हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में अभी सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो है सीव सेकर। तो हम लोग बात करने वाले हैं सीव सेकर इक्विपमेंट्स की। ओके, तो देखिए सीव सेकर जो होता है, सीव सेकर इसको हम क्या देखो, सीव का मतलब क्या होता है जो हम लोगों ने देखा है। सीव मतलब एक तरीके का जाली, या लोकल अगर हम बोले घर पे जो यूज करते हैं छलनी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीव। अब बहुत सारे सीव को सेक करना है ना, क्या करना, सीव को सेक करने का एक मशीन होगा। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर के पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करेंगे, है ना, और मूव करने के कारण पार्टिकल धीरे धीरे फिल्टर होते जाएंगे साइज के अकॉर्डिंग, और अलग अलग साइज के ग्रेड के अकॉर्डिंग वो हमको अलग अलग सीव सेट के ऊपर मिलेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीव का एक साइज होता है। जैसे ये जाली है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये एक नेट है, जाली है, तो इसका एक साइज होगा। तो जो पार्टिकल्स इसके साइज से बड़ा होगा वो इस जाली के ऊपर रुक जाएगा, और जो इससे छोटा होगा वो इसके नीचे गिर जाएगा। यही मैकेनिज्म से सीविंग होता है। लेकिन ये जो सीविंग प्रोसेस है उसको क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमको सेक करना होगा, ताकि पार्टिकल्स इसके ऊपर रोल करता रहे और साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल नीचे गिरता जाए, है ना। तो देखिए जो हमारा सीव सेकर मशीन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, वर्किंग क्या है। द पाउडर्ड ड्रग इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज यूजिंग अ नंबर ऑफ सीव इन अ नेस्ट। देखो सीव इन अ नेस्ट का मतलब, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है जिसमें हम बहुत सारे सीव का सेट एक के ऊपर एक फिक्स करके टाइट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें ये सीव को रखा जाएगा, जो एक केज है जिसके अंदर ये सीव का सेट फिक्स हो जाता है, उसको हम बोलेंगे नेस्ट। तो हम सीव को क्या करेंगे, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग सीव को अरेंज करेंगे। बड़े साइज का पार्टिकल्स के लिए ऊपर, और सब्सिक्वेंटली फिर छोटे साइज का, फिर छोटे साइज का, और फिर छोटे साइज का। तो लार्जर मेज होगा ऊपर होगा, और फाइन मेज जो होगा वो नीचे होगा। इसी ऑर्डर में जमा देंगे। बड़े साइज का जाली ऊपर होगा, और बहुत ही फाइन टाइप का जो जाली होगा, बिल्कुल क्लॉथ जैसा, वो नीचे होगा। तो हम साइज के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं। मतलब सबसे छोटे पोर साइज वाला सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा पोर, उसके ऊपर उससे बड़ा पोर, उसके ऊपर उससे बड़ा पोर, और इस तरीके से सबसे बड़ा पोर वाला जो सीव होगा सबसे ऊपर होगा। ठीक है। दीज आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एजिटेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, जो नेस्ट में फिट किया हुआ है, इसको अलग अलग तरीके के एजिटेशन मूवमेंट के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। सो साइज सेपरेशन इज रैपिड, ताकि साइज सेपरेशन तेजी से हो सके। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो, स्टैंडर्ड सीव ऑफ डिफरेंट मेश नंबर आर अवेलेबल कॉमर्शियली एज पर द स्पेशलाइजेशन इन आईपी एंड यूएसपी। तो ये जो सीव होता है ये हमको अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड का कॉमर्शियली अवेलेबल होता है, जो आईपी स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा या यूएसपी स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। सीव स्टैंडर्ड में मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले की वीडियो देखिए, जहां पे आपको सीव के साइज के बारे में और सीव के स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया। तो दिस सीव्स आर फिक्स्ड इन अ मैकेनिकल सेकर ऑपरेटर्स। इसको हम क्या करना है, क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, ये जो सीव है वो किसके ऊपर फिक्स किया हुआ होगा, मैकेनिकल स्टेटर, मैकेनिकल सेकर जो ऑपरेटर्स होगा उसमें। अब ये बना किसका होगा, तो मेटल का बना होगा। मेटल जनरली स्टेनलेस स्टील होता है, या सीव जो है ये हो सकता है ब्रॉन्ज का बना हुआ हो, है ना, हो सकता है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ हो। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, इसकी बनावट आपने देख लिया। वर्किंग की बात करते हैं, सीव सेकर काम कैसे करता है। तो सीव आर अरेंज इन अ नेस्ट विद द कोरस नेस्ट, मतलब कोर्सेस्ट एट द टॉप, है ना, मतलब सबसे ऊपर में सबसे बड़ा साइज का, कोर्सेस्ट मतलब सबसे बड़ा साइज टॉप पे होगा। अ सैंपल 50 ग्राम ऑफ द पाउडर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सीव। देखो 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 50 ग्राम दे रखा है।
100 ग्राम भी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, सीयू के साइज के अकॉर्डिंग। अभी सैंपल को टॉप पे रख दिया, ये हमने सारा का सारा सैंपल जिसमें बहुत सारा पाउडर, अलग अलग ग्रेड का पाउडर जो है, इस सैंपल को हमने टॉप से ऊपर डाला और ये पूरा नेस्ट फिट किया और इसको सीयू सेकर अपरेटस में लगा दिया। दिस सीयू सेट्स आर फिक्स्ड टू द मैकेनिकल सेकर अपरेटस एंड सेकन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद इस मशीन को चालू करेंगे तो मशीन इसको सेक करने लगेगा, एजिटेट करने लगेगा, हिलाने लगेगा, जिसके कारण पार्टिकल इसके अंदर ही अंदर इधर से उधर माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करते हुए जब पार्टिकल पोर के ऊपर आएंगे तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा हुआ तो पोर से वो नीचे गिर जाएगा, और भी छोटा हुआ तो और नीचे गिर जाएगा, और भी अगर छोटा हुआ तो और नीचे, इस तरीके से अपने साइज के अकॉर्डिंग ये नीचे गिरता जाएगा। पार्टिकल जब मेश के ओवर साइज होगा तो पार्टिकल इस सीयू के ऊपर रुक जाएगा। जो भी पार्टिकल इस सीयू के साइज के बराबर या उससे थोड़ा बड़ा होगा, लगभग बड़ा होगा, तो यहाँ रुक जाएगा। सीयू के साइज के बराबर या उससे छोटा हुआ तो नीचे गिर जाएगा। तो सबसे बड़े साइज के पार्टिकल सबसे ऊपर, उससे छोटे वाले, क्योंकि या इसके पोर का साइज बड़ा है तो ये छोटे वाले नीचे गिर जाएंगे और ये सारे के सारे नीचे गिरेंगे, लेकिन ये सेकेंड वाला जो होगा उसमें वही रुकेगा जो इसके मेश के पोर के साइज से थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ पे रुक गया। अभी और जो छोटा है वो और नीचे चला जाएगा और वो नीचे रुक जाएगा, और ज़्यादा छोटा होगा वो उससे भी नीचे चला जाएगा और उसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में रुक जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कंपार्टमेंट में जा जाकर रुक जाएंगे। समझ गए? जो सबसे बड़ा है वो ऊपर ही रुक जाएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे तक जा पाएगा, क्योंकि इन सब के पोर साइज से वो छोटा है, इसलिए वो इस सब को क्रॉस करते हुए नीचे चला जाएगा। जिस मेश के साइज से बड़ा पार्टिकल होगा वो वहां पे रुक जाएगा। तो जैसे कि ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके अंदर का जो मेश होगा उसके साइज से थोड़ा बड़ा होगा इसलिए यहाँ रुक गया, लेकिन इस वाले मेश के साइज से छोटा होगा इसलिए यहाँ से नीचे गिर गया। तो ये सारा का सारा यहाँ पे रुकेगा। इस तरीके से जो है आपका कुछ टाइम तक सेक करेंगे, लगभग 20 मिनट, आधा घंटा। पाउडर रिटेन ऑन ईच सीयू इज वेट। इसके बाद हम कितना कितना अमाउंट जो है पाउडर का अलग अलग कंपार्टमेंट में, उन सब को हम क्या करेंगे, वे कर लेंगे, तौल लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये जो पाउडर मिक्सचर था जो हमने इसके टॉप में डाला, ये हमने 50 ग्राम डाला है ना, या 100 ग्राम जो भी डाला हो, तो 50 ग्राम अगर हमने यहाँ पे डाला तो इस 50 ग्राम में से ये वाला कितना ग्राम है, 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 ये कितना ग्राम है और ये कितना ग्राम है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन से पार्टिकल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे कि कितना परसेंट किस साइज के पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके कैलकुलेशन के बाद हम ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि पार्टिकल जो है वो कोर्स पार्टिकल है या फाइन पार्टिकल है, हम उसको किस कैटेगरी में, पाउडर के किस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इसका वर्किंग भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसका एक बार एनिमेशन देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आ गया। जैसे आप देख रहे हैं ये सीयू सेकर है ना, इसके अंदर हमने जो पार्टिकल रखा है वो इसके अंदर डाला हुआ है। सबसे टॉप वाले में हमने सारा का सारा मिक्सचर डाल दिया है। अब इसको ये सीयू सेकर इस तरीके से हिलाता रहेगा, सेक करता रहेगा, और साथ ही साथ इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं एक जो ये रॉड से एक हैमर है, एक हथौड़ा है, जो ये इसको ऊपर से क्या कर रहा है, टैप कर रहा है, ताकि इसमें जो पोर्स हैं वो ब्लॉक ना हो। उस पोर्स में अगर कोई कंकड़ या कोई पार्टिकल अटक गया है तो वो नीचे गिर जाए, ताकि इसके पोर जो है खुले रहें और सीविंग प्रोसेस और आसानी से हो सके। तो सेक के साथ साथ ये इसको टैप कर रहा है ताकि इसमें कहीं पास भी कोई भी कचरा, जैसे हम लोग घर पे आटा चालते हैं तो क्या करते हैं, बीच बीच में जो हमारा जो आटा चालने का जो सीव होता है, जो चलनी होता है, उसको हम ठोकते हैं। ठोकने से क्या होता है, उसमें जो चिपका हुआ पार्टिकल है वो गिर जाता है ना, और उसके पोर खुल जाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो इस तरीके से एजिटेशन करता रहेगा और वाइब्रेशन होंगे। जब टैप करोगे ना तो वाइब्रेशन होंगे, जिससे पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। तो जो पार्टिकल बड़ा साइज का वो इस तरीके से ऊपर रुक जाएगा और जो पार्टिकल छोटा है वो नीचे चला जाएगा, और अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग सीयू के ऊपर जाके रिटेन हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अल्टीमेटली जब हम पार्टिकल को जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये हमारा सीयू का पूरा नेस्ट हो गया। टॉप वाले में ढक्कन रहता है और बॉटम वाले में सबसे नीचे एक
आखिरी वाला जो साइज होता है उसमें नीचे कोई भी मेश नहीं होता, नीचे वाला बिल्कुल एक जार जैसा होता है। जो बचा खुचा पार्टिकल है इसको जो पार करेगा वो सारा का सारा यहाँ रिटेन हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 10 नंबर मेश, मतलब इसका साइज कितना है 2000 माइक्रोमीटर। 10 मेश का साइज कितना है लगभग 2000 माइक्रोमीटर। ऐसे 35 नंबर का जो मेश होगा उसमें 500 माइक्रोमीटर का साइज हो गया। 60 नंबर का जो मेश है उसमें 250 माइक्रोमीटर का हो गया। 120 मेश साइज वाला है उसमें 125 माइक्रोमीटर हो गया। और जो 230 मेश का है उसमें 63 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से साइज देखो छोटा होते जा रहा है। जैसे जैसे मेश का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज जो है माइक्रोमीटर में छोटा होते जाता है। तो सबसे ऊपर में जो होगा वो सबसे बड़ा पोर साइज का होगा और सबसे नीचे वाला सबसे फाइन होगा। तो इन पार्टिकल्स को जब तुम क्लासीफाई कर लोगे तो हमको इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा। सबसे बड़े साइज के पार्टिकल बहुत कम होंगे और सबसे छोटे वाले पार्टिकल भी कम होंगे। जो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, जो बीच के होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनाएंगे हम साइज और अमाउंट के बीच में, वो जो ग्राफ होगा उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाएगा। ठीक है, आई होप अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो पार्टिकल्स, सबसे पहले प्रैक्टिकल कंसीडरेशन भी देख लेते हैं कि ये जब हम सही से इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या क्या ध्यान रखना है। तो केयर शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू गेट रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट का मतलब एक जैसा रिजल्ट बार बार मिले, वैसा करने के लिए हमको केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो द टाइप ऑफ मोशन, हम सीव सेकर में किस टाइप का मोशन करवा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के मोशन से सीविंग जो है वो अफेक्ट होती है ना। जैसे वाइब्रेटरी मोशन इज मोस्ट एफिशिएंट, वाइब्रेशन वाला अगर करवाना है तो ज्यादा एफिशिएंट होगा। फॉलोड बाय साइड टैप मोशन, है ना, वाइब्रेशन और साइड से टैप करना, इस तरीके का अगर कोई मोशन करवा रहे हैं तो ये हो गया वाइब्रेशन। दूसरा साइड से टैप करना, और बॉटम जो पैट मोशन होता है, ठीक है। इसके अलावा रोटरी मोशन विथ टैप एंड फाइनली रोटरी मोशन। तो सबसे कम एफिशिएंट हुआ सिर्फ रोटरी मोशन, और रोटरी विथ टैप अगर कर रहे हैं, रोटेशन भी करा रहे हैं, टैप भी करवा रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसके कंपैरिजन में बॉटम पैट जो मोशन होगा वो, है ना, साइड टैप मोशन और वाइब्रेशन, ये सारे मोशन की मदद से हम इसमें अलग अलग एफिशिएंसी से सीविंग कर पाएंगे। द टाइप ऑफ मोशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सेकर आर फिक्स्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। जो हमको किस टाइप का मोशन करवाना है ये फिक्स होगा, तभी रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगा, उतने ही समय में उतना फिल्टर सीविंग हो पाएगा। अदर फैक्टर्स आर वेट ऑफ द सैंपल, कि हम कितना वेट सैंपल का लिए, एंड ड्यूरेशन ऑफ सेकिंग, कितना टाइम तक हमने सेकिंग किया, ठीक है। सीव्स प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इचिंग एंड इलेक्ट्रोफॉर्मिंग टेक्निक आर यूज्ड टू get a better estimate of size distribution analysis with a lower limit of estimation of particle diameter 45 micrometer as per IP 2007। मतलब जो हम लोग सीव बनाते हैं, अगर हम फोटो इचिंग मेथड से या एंड इलेक्ट्रोफॉर्मिंग मेथड से अगर हम बना रहे हैं तो ज़्यादा होमोजीनियस मिलेगा, साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बेटर होगा, और मिनिमम जो साइज होगा हम डायमीटर में 45 माइक्रोमीटर तक का पोर बना सकते हैं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे। एडवांटेजेस अगर बोलें सीव सेकर का, तो ये सबसे सस्ता है, इनएक्सपेंसिव। इट इज इनएक्सपेंसिव, सिंपल एंड रैपिड विथ रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। मतलब सिंपल है, आसान है, बनावट उसका सस्ता है, कम खर्चीला है और रैपिड है, मतलब तेजी से इसमें हम काम कर सकते हैं। साथ ही साथ रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट इसमें मिलेगा, एक जैसा रिजल्ट मिलेगा अगर हमने सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखे हैं तो। डिसएडवांटेज क्या होगा, देखो, लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज इज 50 माइक्रोमीटर। हम यहाँ पे 45 माइक्रोमीटर बोल रहे हैं आईपी के अकॉर्डिंग, जब हम स्पेशल टाइप का टेक्निक यूज करके बनाएंगे तो। अदरवाइज 50, तो हम ये मान कर चलते हैं 45 से 50 माइक्रोमीटर इसका लोअर लिमिट है। इससे छोटा पार्टिकल हम सीविंग मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक है। इफ पाउडर इज नॉट ड्राई, अगर पाउडर को हमने पूरी तरीके से सुखाया नहीं है ना, अपर्चर गेट क्लॉग्ड, मतलब उसका जो छेद होगा वो जाम हो जाएगा, फंस जाएगा विथ पार्टिकल उसमें फंस जाएगा।
लीडिंग टू इम्प्रॉपर सीविंग, जिसके कारण सीविंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ड्यूरिंग सेकिंग एट्रिशन अकर्स कॉजिंग साइज रिडक्शन ऑफ पार्टिकल। जब हम सेक कर रहे होते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, घिसते हैं, जिसके कारण एट्रिशन फोर्स लगता है और पार्टिकल टूटते भी हैं। तो दिस लीड्स टू एरर इन एस्टिमेशन। अगर हम पार्टिकल साइज एस्टिमेशन कर रहे हैं तो वहां पे कुछ एरर आ जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग सीविंग हम उसमें कुछ एट्रिशन फोर्स लगा देते हैं, जिससे कि हमने सीविंग के साथ साथ साइज रिडक्शन भी कर दिया होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। हम बिना पार्टिकल को तोड़े, थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए बिना हम उसको सीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा तो नुकसान होगा, थोड़ा सा पार्टिकल घिसेगा, है ना। वेरिएंट्स की बात करें, सीव सेकर का भी हम कुछ वेरिएंट्स बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीव सेकर। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे सीव को सेक करने के लिए। इट इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग पाउडर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इसको हम पाउडर एनालिसिस कर सकते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में। सोनिक शिफ्टर, दिस एपरेटस यूटिलाइजेस सोनिक ऑसिलेशन। यहाँ पे हम लोग अल्ट्रासोनिक या सोनिक ऑसिलेशन फोर्स लगाएंगे, है ना। द मैकेनिकल पल्स एक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस ब्लाइंडिंग एंड एग्लोमरेशन ऑफ सब सीव साइजेस। मतलब जो मैकेनिकल पल्स जो आते हैं, पल्स एक्शन जो अपन बीच बीच में ठोंकते हैं, टक्कर मारते हैं, टैप करते हैं, वाइब्रेशन करवाते हैं, इससे क्या होगा, ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग का मतलब होता है छेद का या पोर्स का बंद हो जाना, तो उसको हम रोक सकते हैं। तो ये इसके वेरिएंट्स हैं। इसमें हम कुछ ऐसे मैकेनिकल पार्ट जोड़ देंगे जिससे इसमें, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, टैप कर रहा था ऊपर से एक हैमर, जिससे उसके पोर्स जो हैं वो चोक ना हो, ब्लॉक ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा सीव सेकर इक्विपमेंट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग साइक्लोन सेपरेटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।